सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे पीवी फिनटेक या फिर पॉलिसी बाजार ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज किए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं इसके रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आखिरकार स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं आखिरकार इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आए हैं। तो यहाँ से आप लोग देखोगे भी और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। अभी रिवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स इम्प्रूव हुआ है कितना नहीं, कहाँ से कितना आया है, तो थोड़ा बहुत आपको हाईलाइट देखने को मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका डाटा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया डाटा भी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो क्या है 1,27,323 लाख की। अगर करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा भी लगभग 1,273 करोड़ की इनकम, जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी भी लगभग 1,110 करोड़ की, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 909 करोड़ की। ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम में जंप है। एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे इनकम काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आया अभी। इसके अलावा टोटल एक्सपेंस देखोगे यानी जो खर्चे किए हैं कंपनी ने, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो कैसे अभी 1,213 करोड़ के, थोड़ा जूम कर लेते भी 1,213 करोड़ के, जो प्रीवियस में 1,081 करोड़ थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 930। तो प्रीवियस क्वार्टर से आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंस भी बढ़े हैं, बट रिवेन्यू एक्सपेंस से क्या अभी फिर से ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना है चलिए देखते भी। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है वो लगभग 50,58 लाख का, जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या था लगभग 59 करोड़ का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे 21 करोड़ माइनस में था भी। तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है वो लगभग 9 करोड़ के करीब टूटा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे हाफ ईयर में भी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है भाई। प्रीवियस में तो लॉस ही था कंपनी को 33 करोड़ का, बट अब की बार 110 करोड़ का प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर देखोगे ईपीएस 1 रुपये 12 पैसे, जो प्रीवियस में 1,34 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 45 पैसे। इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा चलिए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं। अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की, आया कितना भाई 1,12, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी 1 रुपये 81 पैसे का, जो एक्सपेक्टेड है उससे कम आया है। और इसी के चलते रिवेन्यू की मैं बात करूँ तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 1,167 करोड़ का, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी 1,000 करीब दिखा दे तुम आपको 1,080 करोड़ का। यानी कि ईपीएस टूटा है, कम हुआ है, और अर्निंग पर शेयर के साथ आप लोग देखोगे रिवेन्यू ठीक रहा है इसका। और बाकी क्या कुछ अपडेट है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, वीडियो को पॉज करके देख लेना। एंड ये आपको कंसोलिडेटेड रिवेन्यू देखने जो रिवेन्यू सेगमेंट से वो देखने को मिलेगा, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। नीचे में ये नोट्स है भाई, इन्हें आप लोग एक बार पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ हमें देखने को मिला, डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपके पास कंपनी के शेयर तो आपको आई थिंक जरूर पढ़ना चाहिए भाई। हालांकि रिजल्ट्स ठीक ही है, और बाकी देखेंगे भी इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। क्वार्टर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं भी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है, बट मार्केट एस्टिमेट ईपीएस टूटा है वो कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाल दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।